प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आशा है कि आप सब ठीक होंगे। पिता परमेश्वर ने हमें फिर से मौका दिया कि हम फिर से वचन को लेकर आपके पास आ सकें। आज हम आत्मिक परिपक्वता के ऊपर 10वें पॉइंट के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम कैसे अपने अगुओं के प्रति व्यवहार रखते हैं या उनसे व्यवहार करते हैं, उसके विषय में हम आज सीखने की कोशिश करेंगे, जो हमारे आत्मिक परिपक्वता को दर्शाता है। जब कभी भी यहाँ पे हम अधीनता की बात करते हैं या फिर अपने अगुओं के नीचे रहकर काम करने या सेवा करने के लिए बात करते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्याएं यहाँ पे खड़ी होती है। 90% कलीसियाओं में, सेवाओं में, घर में, माता पिता के बीच में, अधिकारियों के बीच में, बॉस के बीच में, आपके राजाओं के बीच में, कहीं ना कहीं जब हम अधीन रहते हैं तो कहीं ना कहीं अधीनता के विषय में जब हमारा व्यवहार सही नहीं होता, वही है जो हमें बताता है कि हम कितने आत्मिक जीवन में परिपक्व हैं, है ना। तो हम यहाँ आज सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये अधीनता। अधीनता हमारे जीवन में अधिकार को लेके आता है। यीशु मसीह भी 100% पिता परमेश्वर के अधीन थे, और उन्होंने जो है अपने जीवन में कभी भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। वो बोलते हैं, जो कुछ भी मैं पिता से सुनता हूँ वही मैं इस धरती में करता हूँ। पवित्र आत्मा भी बोलता है, जो कुछ भी मैं पिता से सुनता हूँ वही मैं इस धरती में करता हूँ। तो मेरे प्रियो, हमको ये सीखने की ज़रूरत है कि हम में से हर एक को अधीनता में रहकर चलना, है ना। जब हम इन बातों को सीखते हैं तो निरंतर हमारे जीवन पे परमेश्वर हमारे जीवन पे अनुग्रह को देता है। यूसुफ जो है बहुत अधीनता में चलने वाला था। पोतीफर के घर में रहकर जो है बहुत मेहनत किया करता था, बहुत ईमानदार था, बहुत विश्वास योग्य था, आज्ञाकारी था। आइए हम आगे देखने की कोशिश करते हैं। यहेजकेल की किताब, उसका 3 अध्याय और उसका 7 पद हम यहाँ पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं क्या लिखता है वचन में। चलिए। परंतु इज़राइल के घराने वाले हाँ, तेरी सुनने से इनकार करेंगे, इज़राइल के घराने वाले तेरी सुनने से इनकार करेंगे, वे मेरी भी सुनने से इनकार करते हैं, वे मेरी भी सुनने से इनकार करेंगे। क्योंकि इज़राइल का सारा घराना हाँ, ढीठ और कठोर मन का है। ढीठ और कठोर मन का है। आज 99% लोग जो है, जो अधीन नहीं रह सकते, वो ढीठ और कठोर हैं। यहाँ बाइबल साफ कह रही है, इजरायली लोग ढीठ और कठोर हैं। जो लोग अधीनता में रहकर नहीं चलना चाहते, जो लोग सबमिसिव होकर नहीं चलना चाहते, उनके अंदर ये ढीठ वाला स्वभाव और अधीनता में ढीठ और क्या है, कठोर। दे कैन नॉट बी सबमिसिव। वो किसी के अधीन नहीं रह सकते, वो किसी की सुन नहीं सकते, वो थोड़ा सा डांट नहीं सुन सकते, थोड़े में वो जो है गुस्सा हो जाते हैं। वे करेक्शन नहीं चाहते अपने जीवन में। जो लोग अपने जीवन में करेक्शन नहीं चाहते, वे लोग अधीन नहीं रह सकते। तो यहाँ पे हम देखने की कोशिश करते हैं, ये आत्मिक परिपक्वता का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे जीवन में परमेश्वर देखना चाहता है ना। तो यहाँ पे हम फिर से उसको आगे थोड़ा पढ़ेंगे। परंतु इज़राइल के घराने वाले हाँ, तेरी सुनने से इनकार करेंगे, तेरी सुनने से इनकार करेंगे, वे मेरी भी सुनने से इनकार वे करते हैं। परमेश्वर की भी। इसका मतलब ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। कई बार जो है विश्वासी लोग जो है आज्ञाकारी नहीं रहते। बॉस, उनके पास्टर लोग, लीडर लोग, है ना, आपके ले लीडर्स लोग, है ना, आपके आत्मिक अगुवे लोग, जब आपको कोई सलाह देते हैं या आपको कुछ बोलते हैं तो हम उसकी बात को सुनते और मानते नहीं है। ये मैंने भी अपने जीवन में बहुत अनुभव किया। कई बार जो है हमारे आत्मिक अगुवे जब हमको बोलते हैं, सलाह देते हैं, हम उसी का उल्टा करते हैं। जो वो बोलते हैं मत करो, हम उसी को करते हैं। तो ये चीजें हमारे जीवन में अनाज्ञाकारिता को लेके आती है, जिसके कारण से हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति नहीं हो पाती। हम आत्मिक जीवन में, आत्मिक वरदानों में, आत्मा के फलों में आगे नहीं बढ़ पाते। आइए हम देखने की कोशिश करते हैं रोमियो की किताब 13 अध्याय, उसका 1 पद से 7 पद तक। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। किसके ठहराए हुए हैं? परमेश्वर के। इसका मतलब हमारे बॉस, हमारे लीडर्स, हमारे पास्टर्स, हमारे पति और हमारे माता और पिता, जो हमारे ऊपर अगुवे हैं, जो हमारे ऊपर रूल करने वाले रूलर्स हैं, उनको हमको बात को मानना है, क्योंकि उनको परमेश्वर ने अगुवा बनाया है। फिर आगे,
इसीलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है, जो कोई अधिकार का विरोध करता है, आज 99% कलीसिया में कलीसिया पासबान का विरोध करती है, फिर कमेटी बन जाती है, फिर एक दूसरे का विरोध करने लगते हैं। बहुत सारी जगहों में हमारे पासबान जब हमको डांट लगाते हैं तो हमको बुरा लगने लगता है, जबकि हम उनकी डांट हमारे लिए आशीष का कारण है, उनका कानून हमारे लिए आशीष का कारण है। कई बार अधिकारी लोग हमें राइट करने के लिए बहुत सारे नियम और कानून को बनाते हैं ताकि हम पाप में ना गिरे, ताकि हम गलत रास्ते में न जाएं, ताकि हम भटके ना। फिर आगे क्या देखते हैं? वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है। वह परमेश्वर के विधि का मतलब परमेश्वर ने जब अधिकारी बनाया और जब हम उसकी बात को नहीं मानते हैं तो हम परमेश्वर का सामना करते हैं। फिर और सामना करने वाले दंड पाएंगे। और सामना करने वाले दंड पाएंगे, मतलब ये कि जो लोग सामना करते हैं, जो लोग विरोध करते हैं अपने अगुवे के, अपने पास्टर के, अपने पति के, अपने मम्मी पापा के, है ना, अपने बॉस के, है ना, ये सब जितने भी अधिकारी हैं जिनको परमेश्वर ने अधिकारी बनाया है, उनके हमको खिलाफ काम नहीं करना है। जब हम उनके अधीन रहकर चलेंगे तो क्या होगा, आगे देखते हैं। क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं, हाँ, परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। ओ, जब आप बुरा काम करेंगे तो डर लगेगा। फिर आगे, यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है, हाँ, तो अच्छा काम कर। कौन सा काम कर? अच्छा काम कर। अच्छा काम करने पे आपके अधिकारी भी आपको कुछ बोल नहीं पाएंगे, है ना। फिर और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी। तेरी सराहना होगी, मतलब लोग आपकी तारीफ करेंगे, वाह वाह, ये बहुत अच्छा काम करने वाला व्यक्ति है, ये बहुत सुंदर है, इसका काम में परमेश्वर का हाथ है बोल के। फिर क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है, इसका मतलब आपका बॉस आपकी भलाई के लिए परमेश्वर ने आपके ऊपर रखा है ना। बहुत सारे लोग जो है इस विषय में बहुत ढीले हो जाते हैं, सब जगह में ईमानदार रहते हैं लेकिन ये पॉइंट में गड़बड़ी हो जाते हैं। उनको अपना अपना सेल्फ, मैं, घमंड और ढीठपन, जो हमने पहले पढ़ा, इजरायली लोग ढीठ और क्या हो जाएंगे, कठोर हो जाएंगे, ढीठ और कठोर, है ना। तो कहीं ना कहीं हमको शैतान कठोर करता है, हमको शैतान ढीठ बनाता है। फिर आगे क्या लिखा है देखते हैं। चलिए हम और एक वचन को देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ हस्बैंड और वाइफ के लिए भी अधीनता के विषय में लिखा है ना। हस्बैंड परमेश्वर के अधीन रहेगा, वाइफ पति के अधीन रहेगा और पत्नी के अधीन बच्चे रहेंगे। ये परमेश्वर का पैटर्न है जिसमें परमेश्वर लोगों को स्थिर करता है और सिखाता है। ये एक सिस्टम है जिसमें परमेश्वर हमको आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाता है। चलिए हम देखते हैं पहला पत्रस की किताब, उसका 3 अध्याय, उसका 1 पद से 7 पद तक हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। अपने पतियों के अधीन रहो, इसीलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। So we have to be submissive to our husbands. कई बार जो है पत्नी है पति के अधीन नहीं रहती है और पति जो है परमेश्वर के अधीन नहीं रहता। पत्नी के लिए लिखा हुआ है पर पति के लिए लिखा हुआ है कि पति परमेश्वर के अधीन रहना है। हर काम परिवार में जो डिसीजन ले रहे हैं, पति का काम है कि वे परमेश्वर से और पूछे, हे परमेश्वर पिता मुझे बताइए कि मैं अपने परिवार में ये निर्णय लूं कि नहीं लूं। कोई भी काम करने से पहले ये अधीनता को दर्शाता है। जब हम अधीन रहते हैं परमेश्वर उसको पसंद करता है। जो लोग अधीन रहते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया यूसुफ के बारे में, यूसुफ बहुत अधीन था, यूसुफ के जीवन में अधीनता था, इसीलिए पोतीफर उसको पसंद करता था। वो कोई भी काम पोतीफर से बिना पूछे नहीं करता था, है ना। आजकल ये काम सबसे कठिन है सेवकों के लिए, पास्टर्स के लिए, लीडर्स के लिए। वो सब काम कर लेंगे लेकिन अधीन नहीं रह सकते। ये एक सबसे बड़ी शैतान का अटैक है मसीह जीवन में उन लीडर्स के लिए जिनको परमेश्वर ने बड़ा लीडर बनाने के लिए चुना है। राजा बनना है तो ये आपका यूसुफ के समान आपको अधीन रहना सीखना पड़ेगा। यूसुफ को परमेश्वर ने राजा जब बनाया, जब वो राजा बना क्योंकि उसने पहले अधीनता में रहना सीखा। उसने हर एक प्रकार के काम में उसने ईमानदारी दिखाई। उसने अपने लीडर्स के, अपने पासबान के, अपने अगुवे के अधीन रहा, वो अपने बॉस के अधीन रहा। फिर आगे देखने की कोशिश करते हैं फिर से पहला पत्रस की किताब, उसका 2 अध्याय, उसका 13 और 14 पद देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है। प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो। मतलब परमेश्वर ने जो भी आपके ऊपर लीडरशिप रखा है उसके अधीन रहो। फिर आगे,
राजा के इसीलिए कि वह सब पर प्रधान है। हाँ, राजा को हमको उसके अधीन इसीलिए न रहे, राजा परमेश्वर ने इसीलिए बनाया है कि सब उसके अधीन रहे। फिर और हाकिमों के, क्योंकि हाँ, वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। मतलब परमेश्वर के भेजे हुए हैं। फिर आगे हम देखते हैं पहला पतरस की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 18 पद पढ़ने की कोशिश करेंगे। यस। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो। अपने लीडर्स के, अपने अगुओं के अधीन रहो। ना केवल उनके जो भले और नम्र हो, परंतु उनके भी जो कुटिल मतलब जो आपको अच्छे नहीं लगते बॉस, उनकी भी आपको बात मानना है मेरे प्रियो, है ना। यूसुफ को जो है कई बार अपने बॉस के घर में अच्छा नहीं भी लगता था, परंतु फिर भी वो 100% सबमिसिव था, 100% अधीन था और उसने उस घर में रह के अपना बेस्ट किया। वो परमेश्वर का डर और भय मानता था। बाकी उसके आजू बाजू फुल करप्शन होता था, फुल गड़बड़ियां होती थी, लेकिन वो निरंतर अपने काम के लिए ईमानदार था। वो निरंतर अपने बॉस के लिए ईमानदार था। इतने घंटे काम करना है मतलब करना है, इतना मुझे फाइनेंस के लिए, पैसे के लिए वो इतना ईमानदार था। आज अगुए लोग अपने बॉस से पैसा छुपा लेते हैं, पैसे के प्रति ईमानदार नहीं रहते, गड़बड़ियां कर लेते हैं, जरा सा लालच आता है और हम अपने बॉस के खिलाफ आ जाते हैं। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परमेश्वर इन्हीं को देख के राजा बनाता है। आपको मालूम है, आपके जीवन में यदि अधीनता होगी तो परमेश्वर आपको राजा बनाएगा, यूसुफ के समान। यूसुफ के अंदर एक स्पेशलिटी थी कि वह अधीन था, अपने बॉस के अधीन था। उसका बॉस खराब भी था तो भी वो अधीन था। उसके बॉस की वाइफ खराब थी तो भी उसने अपने कैरेक्टर को स्पॉइल नहीं किया और उसने अंत तक धीरज रखा और लास्ट में परमेश्वर ने उसको अकाल के टाइम पे राजा बनाया। और उसके बाद में उसका कैरेक्टर, उसका नेचर, उसका स्वभाव इतना अच्छा था कि उसने जिन भाइयों ने उसे बेचा था उन भाइयों को भी उसने स्वीकार किया। इसीलिए इस वचन को हम बहुत इंपॉर्टेंट हम देखते हैं कि हमें हमारे अगुओं के अधीन रहना चाहिए। जब हम अधीन रहते हैं, उसी के द्वारा हमारे जीवन में अभिषेक आता है, उसी के द्वारा हमारे जीवन में सामर्थ आता है, अधिकार आता है और हमें परमेश्वर अधिकारी के रूप में राजा बनाता है। ये है रहस्य राजा बनने का। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सबको राजा बनाना चाहता है। इस अंतिम कठिन समय में ये धरती कराह रही है परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने के लिए। पुत्र वो होंगे जो अपने अगुओं के अधीन होंगे, जो आज्ञाकारी होंगे, जो सरल हृदय होंगे, जो कठोर हृदय नहीं होंगे। ऐसे लोग परमेश्वर के पुत्र होंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सबको खूब आशीष दे। इस बात को ध्यान दें और अपने जीवन में आप जरूर अपने अगुओं के, अपने आत्मिक अगुओं के अधीन रहें तो परमेश्वर आपको राजा बनाएगा। आने वाले समय में परमेश्वर आपको बहुत उठाएगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हमें शक्ति दे कि हमारा बॉस अच्छा हो या हमारा बॉस खराब हो, हमारा पति अच्छा हो या ना हो, हमारे माँ बाप अच्छे हों या ना हो, हम फिर भी उनके अधीन रहेंगे और उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। और जब तक हमारा जो काम हमें दिया गया है वो काम हम उनके नीचे रहकर ईमानदारी से करेंगे, भले हमारा फायदा हो या नुकसान हो, या हमें अच्छा व्यवहार हो या बुरा व्यवहार हो। कई बार हम अच्छे या बुरे व्यवहार के आधार पे हम प्रभु कई बार अपने अगुओं के अधीन नहीं रहना चाहते, उन्हें छोड़ देना चाहते हैं और अकेले चल पड़ते हैं। प्रभु, आपने अधिकारी, आपने अगुआ इसीलिए बनाया कि हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ें। प्रभु, हम सबको ईश्वरीय बुद्धि, प्रकाशन और आत्मिक परिपक्वता दीजिए ताकि हम निरंतर प्रभु खराई, सच्चाई और ईमानदारी से प्रभु अपने आत्मिक अगुओं के अधीन रहकर निरंतर प्रभु ओ अंत तक, जब तक आपका समय न आए तब तक हम अधीन रहकर चलने पाएं और अंत में आप हमें राजा बनाएंगे, ऐसा हम विश्वास करते हैं। हर एक जो इस वीडियो को सुन रहा है प्रभु ने आशीष दें और अपनी दया और अपनी कृपा उनके जीवन पे बनाए रखें। प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। खराई, सच्चाई और ईमानदारी से इस अंतिम कठिन समय में चलने का अनुग्रह दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाया है तो आप इस वचन को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम में और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सबको प्रभु खूब आशीष दे। जय मसीह की।